हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और हमारे पास में जो क्वेश्चन है पार्ट 3 है जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर तो 10th तक क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये मेरे पास में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो स्टूडेंट ने यदि नहीं पढ़ा हो पिछली क्लास में तो बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ है। ओके, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी, एफबी बोर्ड और सीबीएसई पैटर्न में एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जो स्क्रीन पर लिखा गया है। इसको सोल्व करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ट्यूटर केबिन को, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास में 5th लिखा है 10x = -5/12 है। 10x की वैल्यू दे रखी है 5/12। तो हमें बताना है यहाँ पर बताना है सेकंड क्वाड्रेंट बताना। क्या बताना है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है यहाँ पे माइनस की वैल्यूज आएगी और किसकी आएगी जरा वो भी ध्यान से देखिएगा। तो 10x की वैल्यूज मेरे पास दी हुई है, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए 10x की वैल्यूज मेरे पास -5/12 दिया है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सारी वैल्यूज बताना है कि हमारे पास सारी वैल्यूज क्या क्या थी। जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास एक ट्रिक थी फॉर्मूले की। ये आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा आपके पास कोसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कोट। तो आपके पास 10 की वैल्यूज दे रखी है तो बाकी साइन, कोस, कोसेक, सेक और कोट की वैल्यूज भी आपको बताना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10x की जब वैल्यूज दे रखी है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू उठाते हैं कोट x की। किसकी उठाते हैं? कोट x की जब वैल्यूज उठाता हूँ तो ये कोट x का फार्मूला होता है 1/10x होता है। कोट x का फार्मूला क्या होता है? 1/10x होता है। तो 1/10x होगा, यानी कि मेरे पास जो इसकी वैल्यूज आएगी तो देखिए 1/10x, 10x का कितना है वैल्यूज है? 5/12 है, और ये 5/12 पलट के जाएगा तो माइनस का 12/5 हो जाएगा, यानी कि कोट x की जो वैल्यूज आ जाएगी वो -12/5 बन जाएगी। ओके, सिंपल सी बात है। ये 12 पलटेगा ना, ऊपर जाएगा तो 12/5 हो जाएगा, तो कोट x की वैल्यूज कितनी आएगी? -12/5 हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो बनेगा, अब हम क्या करते हैं, अगली वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी सेक स्क्वायर एक्स से। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, ये मेरा फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमने 10th क्लास में पढ़ा है, और 10th क्लास में ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कंप्लीट किए होंगे आपने। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यूज है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यूज हमें बताना है। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा ये सारी वैल्यूज क्यों बताते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वाड्रेंट है, यानी कि एक को छोड़कर 10x को छोड़कर बाकी के पांचों मुझे यहाँ पे फाइंड करना रहता है। तो देखिए सेकंड तो आ गया हमारे, फर्स्ट दिए रखा, सेकंड आ गया, बाकी के चार और हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स कैसे बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स वैसा का वैसा आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का 5/12। इसका स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस का 5 जो हो जाएगा 25/144 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अच्छा ये माइनस का इंटू माइनस में बनेगा तो प्लस आ जाएगा, यहाँ कंफ्यूजन ना होना, माइनस का माइनस में हो रहा ना इंटू, स्क्वायर है इसलिए। इसका करेंगे सोल्व 144/25/144, इसको हमने सोल्व कर दिया इस वैल्यूज को, यहाँ 1 लगा के क्रॉस इंटू करके। तो यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 169/144। ओके, यहाँ जाएगा सेक एक्स, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा रूट 169/144। इसका होता है 13/12 होता है। क्या होता है? 13/12। तो सेक एक्स की वैल्यूज आ जाएगी प्लस माइनस 13/12, यानी कि मेरे पास माइनस का 13/12। और माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ओके, तो 13 हमारे पास आ चुका है 12। अभी खत्म नहीं हुआ है,
आपको लग रहा है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, नहीं बेटा, यहाँ पे सिर्फ टेन आया है, कोट आया है, सेक आया है, टेन आया है, कोट आया, सेक आया है, जबकि आपको साइन, कोस और कोसेक की वैल्यू भी चाहिए। ओके, अब हम क्या करें, ऐसा फॉर्मूला कौन सा लगाएं कि हमारे पास में वैल्यूज आ जाए। तो एक और फॉर्मूला वो लगता है हमारे पास में कोस एक्स का। देखिए कोस एक्स की वैल्यूज भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस एक्स की वैल्यूज होती है, कोस एक्स की होती है 1/sec, क्या होता है 1/sec x होता है। तो 1/sec x का फॉर्मूला देखिए, सेक 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 ये रहा, माइनस का 13/12, इसको पलटेंगे तो 12/13 माइनस का, तो कोस एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी -12/13, 12/13। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए साइन भी आ चुका है हमारे, सॉरी कोस भी आ चुका हमारे पास। अब हमें चाहिए साइन की वैल्यूज और कोसेक की वैल्यूज चाहिए। अब क्या करें, इससे साइन और कोसेक की वैल्यूज आ जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ओके, तो यहाँ मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखिए, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यूज कितनी आई हमारे पास -12/13 आ गई, स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 144/169। ओके, इज इक्वल टू 1। ये माइनस टू माइनस अभी बताया था ना, वही वाली चीज़ यहाँ प्लस आया था, और 12 का मल्टीप्लाई 12 में करा है, 13 का मल्टीप्लाई 13 में करा है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं 11th में आ जाते हैं, खैर जिसको आता है वो ठीक है। बहुत से बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा है कि सर देखो 12 2 जा 24 आता है, 13 2 जा 26 आता है, 39, हाँ 26 आता है। तो वो क्या है, वो बच्चे कन्फ्यूजन ये होते हैं क्योंकि उनको क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। ओके, चलिए, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको हम पलट के अगले स्टेप में लेके जाएंगे तो 169 बन जाएगा, अपन में 1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169/144/169। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, दोनों को सोल्व करेंगे तो देखिए 9 में से 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ख़त्म, 169 बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। तो रूट लग गया 25/169, तो हमारे पास आ जाएगा 5/13, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है और 169 का 13 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5/13। अब आपके दिमाग में बैठ गया है कि माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए। ओके, इसलिए माइनस लगा दिया। चलिए, कितनी वैल्यूज आ गई जरा नोट कर लीजिएगा, साइन की आ गई है, कोस की आ गई है, सेक आ चुका है, कोट आ चुका है, टेन आ चुका है, एक और बचा है 1 2 3 4 5, मतलब एक और कौन सी बची, कोसेक बचा हुआ है। तो चलिए कोसेक की वैल्यूज और हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। तो कोसेक एक्स हमारा क्या होता है 1/sin x होता है, फॉर्मूला होता है इसका। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले बेसिक करवाए हैं, वहाँ पे भी आपको 3 फार्मूले से, ओनली मात्र 3 फार्मूले से 27 फार्मूले मैंने बनाना सिखाया था एक ट्रिक के जरिए। यदि जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में ज़रूर देखिए। ओके, चलिए, अब हमारे पास कोसेक एक्स ये रहा इज इक्वल टू 1/sin x की वैल्यू कितनी है बेटा -5/13, -5/13 वैल्यूज है, इसको पलट देंगे तो वैल्यूज आ जाएगी कोसेक एक्स इज इक्वल टू 13/5, 13/5। यहाँ पर आपके पास में आंसर आ जाता है कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का 13/5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फिनिश होता है 5th, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फिनिश हो जाता है 5th। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बल्कि आप समझदार हैं, बड़े बच्चे हैं। चलिए, तो अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है साइन से 665। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा हुआ है साइन 765 डिग्री इसमें। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 765, तो देखिए कभी 765 तो होता नहीं है, इसके अपोजिट हमें क्या करना है, एक नॉर्मल वैल्यू बताना है कि 765 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है। यानी कि आपसे पूछा गया कि साइन 30 की वैल्यूज कितनी होती है, तो आप बता देते हो 1/2 होती है ना। तो ऐसे आपसे पूछा गया कि साइन 765 की वैल्यूज कितनी होती है। तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन ही रहते हैं, सर इतना बड़ा वैल्यूज में हम कैसे निकालेंगे, हमको तो सिर्फ 0, 30, 45 और 60 और 90 तक ही याद है, 120 भी याद है, 135 भी याद है, लेकिन 765 तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यहाँ पर आपको सब पता चलेगा। ओके, तो देखिए साइन मेरे पास 765 है, तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको भी एक छोटा वैल्यूज बना देता हूँ, इसको भी एक छोटी वैल्यूज बना देता हूँ। तो कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास हो जाएगा साइन, यहाँ इसको मैं कर सकता हूँ 2 × 360 कर दूँ, 2 × 360। सिंपल सी बात है, यदि आपके पास में यदि कोई सी वैल्यूज है, बड़ी वैल्यू है 8, इसको मैं 4 × 2 कर सकता हूँ, बात तो वही होगी ना, 4 2 8। ओके, कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास में एक क्वाड्रेटर फॉर्म का होगा, कोई भी चीज़ें आपको कवर होता है इतना आधा, ओके आधा होता है, तो आप क्या करोगे, इस आधे का पार्ट को आप इट करोगे, बाकी को बाद में करोगे। ओके, मतलब कहने का मतलब ये कि एक ब्रेड ले लो, ब्रेड को आप ऐसा कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको हाफ ही करोगे। तो हाफ करोगे मतलब मेरा कहने का एग्जाम्पल ये रहा था कि यदि 765 को मैंने हाफ ऐसा कर सकता हूँ तो कोई गलत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा बन जाएगा 720 बन जाएगा। ओके, अब इसमें कितने प्लस करूँ कि यहाँ पर 65 आ जाए, तो 45 को प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा। और जो यहाँ पे जो प्लस करता हूँ वो वैल्यूज ही मेरी सही रहेगी। तो देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज बनाई कि 2 × में यहाँ पे 360 कर दूँ और यहाँ पर प्लस का 45 कर दूँ, क्या कर दूँ, 45 डिग्री कर दूं, तो मेरे पास जो वैल्यूज बन जाएगी वो बन जाएगी, कितनी हो जाएगी, 360 + 45, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज बनेगी वो बनेगी साइन 45। कितनी बन जाएगी, साइन 45 डिग्री। कितनी होती है, साइन 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिए साइन 45 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है, 1/√2, 1/√2। साइन 45 की वैल्यूज कितनी होती है, 1/√2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार दिया गया है, कोसेक 14tan, कोसेक 14tan ये दिया गया है। अब इसको सोल्व करना है, इसको भी सेम ही करना है वैसा का वैसा। कोसेक में मैं क्या करूं ऐसा कि हमारे पास वो आ जाए, तो सिंपल सी बात है, इसको हमने कर दिया 4 × 360, 4 × 360, जरा देखिए ध्यान से, इसको कर दिया हमने 4 × 360 और यहाँ कर दिया हमने +30, +30। देखिए कैसे, ये आ गया हमारे पास, $460। ओके,
तो यहाँ पर कोसेक 30 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, कोसेक 30 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास कोसेक 30 की वैल्यूज यहाँ पर 2 होगी। कितना होगा बेटा, 2 होगा। कितना होगा यहाँ पर, 2 होगा। कोसेक 30 की वैल्यूज हमारे पास में वहाँ पे 1470 होगा बेटा, यहाँ 1470 होगा, तभी आएगा वो 70। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास वही चीज़ दे रखी वापस से कि 10 19 पाई बाई 3। अब यहाँ पे उल्टा दे रखा है 10 9 पाई क्या है, 19 पाई बाई 3, 19 पाई बाई 3 ये वैल्यूज दे रखी है। तो 10 19 पाई बाई 3 की वैल्यूज क्या कहलाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यूज बनाना है जिससे हमारे पास छोटी हो जाए, ये वैल्यूज थोड़ी होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को 19 बाई 3 इंटू कर देंगे 180 में। क्या कर देंगे बेटा, 180 में। तो 180 क्या हो जाएगा कि पाई की वैल्यूज, आपको पता है कि पाई की वैल्यूज हमारे पास में 180 होता है। तो इसको करेंगे सोल्व, कितना आ जाएगा 60। तो 10 मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1140। ओके, तो 10 1140 की वैल्यूज तो बहुत बड़ी हो जाती है। अब इसकी वैल्यूज हमें क्या पता, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक छोटे फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, और इसको छोटे फॉर्म में कंप्लीट करने पर हमें पता चलता है कि 1140 जो वैल्यूज है उसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो उसको भी हम यहाँ पे 10 को सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे 10 3 इंटू 360, क्या करूँगा 10 3 इंटू 360 प्लस 60 करूँगा, तब जाके मेरे पास आंसर आएगा, तब जाके मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पर। तो 1060 हो जाएगा। इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास 1060, और 1060 की वैल्यूज होती है कितनी, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, ये पाई की वैल्यूज है बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई की वैल्यूज 1/80 होता है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब आपके पास में कौन सा बचता है, क्वेश्चन नंबर 9 बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हमारे पास, जरा देखिए ध्यान से। साइन दिया है, साइन है -11 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3 माइनस का 11 पाई बाई 3, ये वैल्यूज है बेटा। इसको अब हम सोल्व करेंगे सिंपल तरीके से। तो इसको ऐसा बना सकते हैं, कैसा, साइन ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 180/3, ये बना दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। साइन ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, 3 6 18 60, और ये हो जाएगा माइनस का 660। तो साइन 3660 इसको मैं बना सकता हूँ, क्या बना देते हैं, इसको हम बना देते हैं 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 प्लस का 60। ओके, प्लस का 60, माइनस एंड प्लस प्लस हो जाएगा ना वो, तो यह आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यूज होती है हमारे पास में √3/2, √3/2। ओके, क्लियर हुआ बेटा, ये √3/2 ये वैल्यूज हमारे पास कंप्लीट हो गई। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बचता है लास्ट 10 वाला, और 10 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। 10 है हमारे पास कोट 15 पाई, कोट 15 पाई, कोट है -15 पाई बाई 4, -15 पाई बाई 4। तो बेटा इसको मैं आपको एक 30 सेकंड का वक्त देता हूं, आपको करके बताइए बिल्कुल अपनी कॉपी पेन के साथ। मैं वेट करता हूं, वापस आप मिलाइएगा सही है आंसर या गलत है। ओके, स्टार्ट।
चलिए हो गया समय। देखिए कोड को मैं बदल देता हूँ यहाँ पे 15 इंटू पाई की जगह पे मैंने लिख दिया 180/4 वैसा का वैसा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, कितना बच जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 2 बच जाएगा, 4 5 जा 15। तो कोट यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 15 इंटू 45 बच जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना बन जाएगा, इसका बन जाएगा 675। अब बेटा इसको हम और भी छोटा कर देते हैं, तो कोड में मैं कैसा मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 2 इंटू 360 कर दूंगा। 2 इंटू 360 प्लस 45 2 इंटू 360 प्लस 45। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा और उसमें से मैं यहाँ पर चेंजेस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो 375 मेरा बन जाएगा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा बेटा कोट 45 डिग्री, और कोट 45 की वैल्यूज होती है 1। कितनी वैल्यूज होती है, 1। यहाँ पर आपका होता है क्वेश्चन नंबर खत्म, और एक्सरसाइज जो आपकी चल रही है 3.2 वो यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। यहाँ पर क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। तो कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा हुआ था, तो बुक में ही रॉन्ग लिखा हुआ है, तो मैंने भी वहीं पर लिख दिया, पर लेकिन यहाँ पे आप 70 कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा और माइनस यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज बनती है वो 1430 की ही वैल्यूज थी, वो सही वैल्यूज थी। यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज थी ना वो 1110 ही था। वो एक्चुअली में हुआ क्या था, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये हुआ था, देखिए 360, मैंने ये माइनस को नहीं देखा था, तो 360 का हम मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ओके, और ये 30 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना बेटा, तो ये आ जाएगा 1410, ये आ जाएगा। और मैंने क्या करा था, यहाँ पर माइनस हटा के प्लस कर दिया था 14। तो थोड़ा सा इस पे आप फिर से लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चलेगा, और आप सोच लेते हो कि पहले हम देख लेते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। ओके बेटा, तो बिल्कुल बने रहे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का आपका होमवर्क जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3.2 के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है, फर्स्ट से लेकर 10th तक। ओके, तो इस पर बने रहें। ट्यूटर केबिन पर आपके साथ है ट्यूटर केबिन। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चन करने में या क्वेश्चन समझने में, कहीं पे भी डाउट्स होता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि ट्यूटर केबिन आपके साथ है, आपकी सफलता के साथ है। आप बने रहें हमारे साथ ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। जैसे भी जो भी वीडियो बनती है वो सबसे पहले आप तक भी पहुंच जाए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।